नमस्कार, जोहार, जय हिंद। स्वागत है आपका अभिविज्ञान में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब महिलाओं को अब एक साथ कुल 5,000 करके सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाएगा। आप सभी माताओं बहनों का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। आप सभी के खाते में 5,000 करके यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा एक साथ आने वाला है। यहाँ पे देखिए, मैया सम्मान योजना 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा एक साथ आपको दिया जाएगा। 21 अप्रैल मंगलवार 21वीं किस्त का पैसा कब दिया जाएगा, यानी कि इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आप सभी माताओं बहनों को 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। पीएम किसान योजना के अंतर्गत जिन भी लोगों को लाभ मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको ये भी जानकारी देंगे। अब इनको नहीं दिया जाएगा पैसा, और जिन भी लोगों को मैया योजना के तहत नहीं दिया जाएगा पैसा, उनकी भी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज फिर से भेजा जाएगा 5,000 की राशि, यानी कि अब मैया योजना के तहत 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा सभी माताओं बहनों को साथ में 5,000 की संयुक्त राशि दी जाएगी। झारखंड के 51 लाख मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 5,000 करके एक साथ भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। झारखंड सरकार ने पात्रता के अनुसार लिस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार वैसे महिलाएं जिनकी पात्रता पूरी नहीं है, उन्हें 1 अप्रैल से उनका 50 वर्ष यानी कि 50 साल पूरा हो चुका है, उनका नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है। यानी कि देखिए, सरकार ने अब ये सोचा है कि जिन भी लोगों को 20वीं किस्त का पैसा मिल चुका है, अब उन्हें एक साथ 21वीं और 20वीं किस्त का पैसा 5,000 करके उनके खाते में भेजा जाएगा। और 1 अप्रैल के अनुसार जिन भी माताओं बहनों की आयु 50 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन माताओं बहनों का इस योजना के तहत पूरी तरह से उनका जो नाम है, इस योजना के तहत पूरी तरह से उनका नाम काटा जा रहा है। वर्तमान में महिलाओं को 20वीं किस्त 2,500 करके दिया जा रहा है, लेकिन अब 21वीं और 22वीं किस्त मतलब अप्रैल और मई का पैसा एक साथ महिलाओं के बैंक खाते में भेजने की तैयारी विभाग कर रही है। और अभी के जानकारी के अनुसार जिन भी माताओं बहनों को 20वीं किस्त 2,500 उनके खाते में मिल चुका है, अब सरकार द्वारा ये निर्देश दिया गया है, अब उन सभी को 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा यानी कि अप्रैल और मई का पैसा एक साथ 5,000 उनके खाते में भेजने की तैयारी पूरी हो रही है। इस योजना का पैसा वैसे महिलाओं को नहीं मिलेगा जिन्होंने अभी तक अपना बैंक खाता डीबीटी चालू नहीं करवाया। इसके साथ जिनका दस्तावेजों में किन्हीं प्रकार की गड़बड़ी है, उनको भी इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा। और इस योजना का पैसा उन लाभुकों को नहीं मिलेगा जिनका डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बंद है और उनके दस्तावेजों में किन्हीं प्रकार की गलती है। उन माताओं बहनों को इस योजना के तहत पैसा नहीं दिया जाएगा। बाकी सभी पात्र लाभार्थियों को लगातार इस योजना का पेमेंट मिलता रहेगा, और जितने भी मैया योजना के पात्र लाभुक हैं, उन सभी को 5,000 करके बहुत जल्द उनके खाते में मिलने वाला है। वीडियो में पूरी तरह से बने रहे, इसकी हम और भी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। देखिए, एक साथ सभी को 5,000, 2,500 प्लस 2,500 21वीं किस्त। झारखंड के महिलाओं के लिए एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राज्य के सभी 24 जिलों में 2 चरणों का भुगतान करने की तैयारी तेज हो गई है, और झारखंड में जितने 24 जिलों में सरकार ने दोनों चरणों में भुगतान करने का जो तैयारी है, यानी कि 5,000 जो भेजने का प्रक्रिया है, उसको पूरी तरह से शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार पात्र महिलाओं के बैंक खाते में इस बार 2 महीने की किस्त एक साथ भेजी जा सकती है, जिससे उन्हें सीधा फायदा मिलने वाला है। और जानकारी के अनुसार जिन भी लोगों को 20वीं किस्त का पैसा मिल चुका है, अब उन्हें एक साथ 5,000 करके यानी कि 2,500 प्लस 2,500 कुल 5,000 की राशि दी जाएगी। बताया जा रहा है कि हर लाभार्थियों को महिलाओं को 5,000 सीधे उनके खाते में मिलने की संभावना है, और जितने भी पात्र मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं, उन सभी को 5,000 करके उनके खाते में मिलने की पूरी संभावना है। इसी के साथ एक और बड़ी राहत की खबर पेंशन लाभार्थियों के लिए भी सामने आई, और एक और बड़ी खबर यानी कि पेंशन जितने भी पेंशनधारी है झारखंड में, उनके लिए भी एक बड़ी खबर आई है। राज्य में जितने प्रकार के भी पेंशन योजनाएं हैं,
और उनसे जुड़े जितने भी लाभार्थी हैं अब उन्हें 2 महीने की राशि एक साथ देने की तैयारी चल रही है। यानी कि झारखंड में जितने भी पेंशनधारी हैं और जितने प्रकार के भी पेंशनधारी हैं उन सबको सरकार इस बार 2 महीने का किस्त यानी कि कुल 2000 करके उनके खाते में ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया है। यानी कि जिन भी लोगों को पिछली किस्त यानी कि पिछले महीने की मार्च महीने की किस्त पेंशन के तहत नहीं मिला था उनको अब कुल 2000 रुपये की राशि पेंशन के लिए मिलेगी। और जिन भी लोगों को पेंशन का इंतज़ार था सरकार ने उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी का योजना की शुरुआत कर दी है। अब हम यहाँ एक नई योजना के बारे में जानेंगे, पीएम किसान सम्मान निधि का बड़ा अपडेट। यानी कि 15 मई से 2026 तक फार्मर आईडी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है जो कि हर किसानों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सरकार ने अब पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए एक यूनिक फार्मर आईडी का अनिवार्य कर दिया है। यानी कि सरकार ने पीएम किसान समृद्धि योजना के तहत अब जितने भी किसानों को फ़ायदा मिल रहा था सरकार ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है। अब सरकार पूरी तरफ से यानी कि सरकार एक सभी किसानों को फार्मर आईडी देने का निर्णय लिया है और साफ कहा है कि अगर 15 मई 2026 तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई तो उनको अगली किस्त रोक दी जाएगी। और ये साफ बताया कि जिन भी लोग 15 मई तक 2026 तक अपना फार्मर आईडी यानी कि फार्मर आईडी नहीं बनाएंगे उन सभी को पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि मिलती है वो नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, इसका सिर्फ असर किस पर नहीं पड़ेगा, बिना फार्मर आईडी के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि सरकार ने अब स्पष्ट रूप से ये भी बता दिया कि जिन भी किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं होगा उन्हें किन्हीं प्रकार के सरकारी योजनाओं से नहीं जोड़ा जाएगा, जैसे कि सब्सिडी पर खाद बीज, साथ में एमएनसी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने पर भी दिक्कत हो सकती है। यानी कि यदि आपके पास फार्मर आईडी कार्ड नहीं होगा तो आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया है कि जितने भी पूरे भारत में किसान हैं उन सभी को फार्मर आईडी बनाना अनिवार्य है। सरकार के मुताबिक यह फार्मर आईडी किसानों को डेटा को पूरा डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए बनाई गई है, जिससे भविष्य में योजनाओं को लाभ सीधे उनके पारदर्शी तरीके से दिया जाएगा। और फार्मर आईडी का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों के डेटा को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए बनाई गई है। और सरकार ने पूरी स्पष्ट रूप से ये बताया है कि यह फार्मर आईडी किसानों को सीधे सरकार तक जोड़ेगी और उनकी जितने भी परेशानियां हैं उन्हें सरकार तुरंत हल करने का प्रयास करेगी। इससे फर्जीवाड़ा भी कम होगा और असली लाभार्थियों का पैसा दिया जाएगा। और इस डिजिटल आईडी से सभी लाभार्थियों को यानी कि जितने भी पात्र लाभार्थी हैं किसान योजना के तहत उन्हीं लोगों को पैसा दिया जाएगा। अब हम देखेंगे किन लोगों को मैया सम्मान योजना के तहत पैसा मिलता रहेगा, जिनका नाम लाभार्थी सूची में पहले से दर्ज होगा। यानी कि मैया योजना का पैसा उन्हीं माताओं बहनों को दिया जाएगा जिनका लाभार्थी सूची में पहले से ही नाम होगा, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक होगा। यानी कि उन्हीं लोगों को पैसा दिया जाएगा जिनका डीबीटी और आधार पूरी तरह से सक्रिय होगा, जिन्होंने ई-केवाईसी या वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है। और उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका ई-केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, जिनका आवेदन अप्रूव्ड है। यानी कि जिनका मैया योजना का जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से अप्रूव्ड है, उन्हीं लोगों को मैया योजना के तहत प्राथमिकता देकर पैसा दिया जाएगा। जिनका कोई भी जानकारी गलत नहीं है, यानी कि जिन लोगों की भी कोई भी जानकारी गलत नहीं है उन्हें सरकार प्राथमिकता देते हुए उनका मैया सम्मान योजना का पैसा उनके खाते में लगातार देती रहेगी। यदि आपका ये 5 पॉइंट पूरी तरह से सही है तो आपको मैया योजना का पैसा लगातार आता रहेगा। और यदि आपका जो आयु सीमा है वो 50 वर्ष से पूरा नहीं हुआ है तो भी आपका जो मैया सम्मान योजना का पैसा है वो लगातार आपके खाते में आता रहेगा। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि पैसा आ चुका है और जहां नहीं पहुंचा वहां भी जल्द पहुंच जाएगा। और आपका पैसा यदि नहीं आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आ गया तो वो भी हमें कमेंट करके अपने ज़िले का नाम लिखकर हमें बताएं कि किस ज़िले में आपका जो 20वीं किस्त का पैसा आ गया है और आपको अगली बार 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा एक साथ मिलने वाला है। यानी कि 21वीं प्लस 22वीं कुल 5000 की राशि आपको मिलने वाली है। और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।